अब आप भगवद गीता की यह आध्यात्मिक व्याख्या YouTube और अन्य सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 13। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिश श्वानावलोकयन्। काया सिर और गले को सीधे अचल धारण करके और दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाव को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि काया का मतलब वैसे तो पूरा शरीर होता है, पर जब हम बैठ रहे हैं तब कमर से लेकर गर्दन तक के सेक्शन को शरीर के काया कहा है। फिर कहा है सिर। सिर जो है गर्दन के ऊपर से सिर जो ऊपर तक होता है ना, बालों तक सिर। फिर गले को सीधे करके पहले काया, फिर सिर और फिर जो गला है उसको सीधे अचल धारण करके, मतलब पूरी रीढ़ की हड्डी पूरी स्ट्रेट करके बैठने के लिए भगवान ने यहाँ पे कहा है। और फिर कहा है कि हमें यहाँ वहां नहीं देखना है। सबसे पहले तो अगर हम रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करके बैठ गए, स्ट्रेट करके बैठना है, ना ही आगे की तरफ झुकना है, क्योंकि आगे की तरफ झुकेंगे तो गिरने की पॉसिबिलिटी है, और पीछे की तरफ झुकेंगे तो फिर एकदम जटिलता आएगी, मतलब हम खुद को बहुत प्रेशराइज फील करेंगे उस टाइम। और अगर यहाँ वहां देखेंगे तब हमारा ध्यान यहाँ वहां भटकेगा, मन चंचल बनेगा। इसके लिए भगवान ने कहा है रीढ़ की हड्डी पूरी स्थिर करके अपनी नासिका के अग्रभाव को देखते हुए स्थिर होकर बैठे, मतलब अपने आंखों के सामने उन्होंने कहा है भगवान ने कि उसको सामने देखते हुए हमें स्थिर बैठना है, स्ट्रेट बैठना है। अभी श्लोक में भगवान बैठने का तरीका एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बैठने की प्रैक्टिस पहले होनी चाहिए। मेडिटेशन, योगाभ्यास, परमात्मा में मन लगना तो बात का है, पहले बैठे कैसे, बैठना कैसे है वो सिखाया है। अपनी रीढ़ की हड्डी पूरी स्ट्रेट करके बैठना है, यहाँ वहां ध्यान नहीं करना है, गर्दन यहाँ वहां नहीं घुमाना है, मन को एकाग्र करके अपने आंखों के सामने एकदम स्ट्रेट देखना है, यहाँ वहां नहीं देखना है। ऐसा करके हम बैठने का सही तरीका सीखते हैं।